नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं दोस्त? कैसे हैं मेरे शेर शेरनी? एक बार थम्स अप कर दीजिए। आप सभी कैसे हैं? बोलेंगे अच्छे हैं भैया। सब लोग वेल डन। सब बढ़िया। बोले हाँ जी, सब बढ़िया। अब हम लोग शुरू करेंगे आज अपना नया टॉपिक। टॉपिक कौन सा है आप बोलेंगे? ज्योग्राफी के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? आज हम करेंगे भारत के पड़ोसी देश। कौन सा टॉपिक होने वाला है? बोलेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश पड़ते हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो सीमा है, उन सीमाओं से कौन कौन से पड़ोसी देश लगते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की सीमा के साथ बहुत सारे देश लगते हैं। अब बहुत सारे देश समझ नहीं आता भैया कौन कौन से देश भारत की सीमा के अंदर आते हैं, कौन कौन सी सीमा के अंदर नहीं आते हैं। कौन सी रेखा ज़्यादा सीमा के अंदर लगती है, कौन सी रेखा कम सीमा के अंदर लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। चाइना और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। पता नहीं चलता भैया। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं हूँ ना। क्या मैं हूँ ना? मैं समझाऊंगा भाई। सारी चीज़ आपकी सॉल्व करी जाएगी। आपको करना क्या है? आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना परिवार रोजगार सारथी। ओके, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ मेरे गुड़िया गुड्डो, मेरे शेर शेरनियों, आप सब तैयार होंगे अपनी हथियार लेके। हथियार को क्या बोलेंगे? अपना जो हथियार है आपकी क्या? तलवार। ओके, कौन सी? आप बोलेंगे पेन। और टैंक लेके। टैंक आपका कौन है? आप बोलेंगे नोटबुक। तैयार रखना अपने हथियार लेके, जिसमें आप लोग लिखेंगे अपने बारे में कि भैया आज मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। क्या बोलेंगे? आप लिखेंगे कि भैया मैं आज ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। ओके, तो आज आप लोग ये सब लिखेंगे। और निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए कि आपको कंटेंट कंटेंट बेस्ट मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। नॉट। मुझसे अच्छे और भी टीचर हैं कि मैं इतना दिला सकता हूँ आपको उम्मीद कि मैं जो पढ़ाऊँगा वहाँ से पेपर में प्रश्न ज़रूर बनेगा। ओके दोस्त, मैं बस इतना आपको दिलासा दे सकता हूँ, बाकी मैं इनफ कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप खुद देख लीजिएगा। आगे जब कंटेंट शुरू होगा आप खुद समझ जाएंगे भैया क्या कह रहा था मैं, क्यों कह रहा था। ओके दोस्त, चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी को लेके सरस्वती माता का नाम। ओके, शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। सब लोग अपने ऊपर कॉपी किताब ले लीजिए और अपना लिखना शुरू करिए। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने भारत के विस्तार के बारे में जाना था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, क्या उसका क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ बोला था। ओके, जाना था ना पिछली वाली वीडियो में? नहीं देखा तो जाके देख लो भाई एक बार वीडियो पिछली वाली। क्या कहेंगे? एक बार, एक मिनट जरा। क्या कहेंगे? नहीं देखा तो जाके देख लो एक बार पिछली वाली वीडियो, तब इसमें आना, समझ जाओगे। अगर नहीं देखना तो फिर पहले ये देख लो, फिर जाके वो वाली जरूर देख लेना। पीछे से लेते हुए चलोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज पीछे से लगातार चीज़ें करते हुए आओगे तो आगे तक आपको कवर होते चली जाएंगी चीज़ें। दोस्त क्या कहेंगे? बोलो समझ में आ गया? बोलेंगे हाँ जी समझ में आ गया, नहीं डाउट, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए शुरू कर दे। चलिए, कुछ पिछला वाला कुछ भाग बचा हुआ उसको अभी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानने थे हम लोग क्या बात बाकी बची हुई थी। बाकी बची हुई बात क्या थी? बाकी हम लोगों को जानना था कि भैया नीचे वाले हैं जो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल। क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में कुछ द्वीप पड़ते हैं। अब भैया कौन से द्वीप पड़ते हैं अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में? तो आप बोले भैया अरब सागर में तो पड़ता है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं कौन से? बोलो बोलो। आप कहेंगे भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से समूह? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? यहाँ नहीं, वहाँ। कहाँ? आप बोलेंगे अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। ओके, बे ऑफ बंगाल की ओर देखो, मैप देखो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ जाओ। क्या कहेंगे? यहाँ पे आओ और ये बना लो आप भारत का मैप, प्यारा सा हमारा भारत। अभी नीचे वाला एरिया बनाओ, ऊपर की बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं नीचे वाला, तो नीचे वाला बना लो। पेंसिल मत बनाना, पेंसिल से बनाना। गड़बड़ हो जाएगा तो सही कर सकते हो उसको। क्या कहेंगे? गड़बड़ हो जाएगा तो सही कर सकते हो। वे ऑफ बंगाल लिख लो भैया, बीओबी। यहाँ पे आपका पड़ता है अरब सागर। कौन सा सागर? आप बोलेंगे भैया यहाँ पे पड़ता है हमारा अरब सागर। कौन सा सागर? आप बोलेंगे दोस्त अरब सागर। पढ़ाई पे फोकस रखो, इधर उधर मत झांको। और फोन को मैसेज बंद कर दो, समझे? जो कर रहे हो वो बंद कर दो। चलो, यहाँ पे आप लोग सब जानते हैं यहाँ पे छोटा सा एक द्वीप पड़ता है, एक देश पड़ता है जो भारत से कनेक्टेड है। वो है कौन सा? श्रीलंका, जिसकी हनुमान जी ने क्या लगाई थी? लंका लगाई थी। वो है श्रीलंका। ओके, ये छोटा सा देश एक है श्रीलंका। सब लोग जानते हैं इस देश के बारे में, जो हल्का सा भारत से जुड़ा हुआ है। कौन से सेतु के माध्यम से जुड़ा हुआ है? बताना जरा एक बार। बता दो जो दोस्त शेर शेरनी, बता दो जरा एक बार कौन से सेतु के माध्यम से ये द्वीप जुड़ा हुआ है भारत के साथ। तो आप कहेंगे भैया वो है कौन सा सेतु है? बताओ जरा, तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओगे।
बे ऑफ बंगाल की बात करें, बीओबी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जो द्वीप पड़ते हैं वो द्वीपों का समूह है। ये कितने सारे द्वीप है यहाँ पे, लगभग लगभग 270 से लेकर 250 के आसपास द्वीप है। कितने, 250 से लेकर 270 के आसपास, हाँ जी भैया, छोटे छोटे द्वीप, छोटे छोटे। ओके, तो यहाँ पे कितने द्वीपों का समूह है। इनको हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूटी के अंदर लाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट कहते हैं इनको। यहाँ पे भैया क्या राज्यपाल होती है, वो आप बताओगे पॉलिटी के अंदर समझोगे इसको। ओके, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको तो समझ जाओगे वहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे समूह है। क्या ये द्वीपों का समूह है, क्या बोलेंगे भैया, ये कुछ द्वीपों का समूह है। यहाँ से ले लो, जरूर नहीं, यहाँ से ले लो, चलो। ये कुछ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, ये कुछ द्वीपों का समूह है, जिसे हम इन सब द्वीपों को मिला के एक नाम दिया गया है। कौन सा दिया गया है, आप बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीपों में अगर बात करें तो सबसे लास्ट का जो द्वीप पड़ता है, वो लास्ट का द्वीप कौन सा होता है, उसको हम लोग जानते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार आइसलैंड। क्या नाम से बोलते हैं, आप बोलेंगे भैया ग्रेट निकोबार आइसलैंड। ओके दोस्त, तो इसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार आइसलैंड। लिख लोगे, लिख लोगे ना इंग्लिश में, ये मत करना भैया नहीं लिख पाऊंगा, फिर समझ लेना। इतना तो लिख सकते हैं, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर ये कहोगे भैया नहीं लिख पाऊंगा तो फिर बड़ी खतरनाक वाली बात हो जाएगी, फिर तुम्हारी हम लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, चलो नहीं होगी, चलो नहीं होगी, लिख लेना है ना, लिख लेना। चलो, क्या बोलेंगे, ग्रेट निकोबार आइसलैंड कहाँ पड़ता है, आप बोलेंगे भैया ये लास्ट का जो द्वीप है उसको कहते हैं ग्रेट निकोबार आइसलैंड। इंडिया, इसको ही हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, ये जो द्वीप है इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। और ये भारत का अंतिम पॉइंट है, क्या बोलेंगे, भारत का अंतिम पॉइंट है। भारत कन्या, क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताओ जरा एक बार। कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, या बोले जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक भारत का कुल क्षेत्रफल या लंबाई कितनी है, बता दो जरा एक बार। मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप मेरे शेर शेरनी वही हो जिन्हें मैं दिल से पढ़ाता हूँ, रोजाना पढ़ाता हूँ, रोजाना पढ़ते हो आप लोग। बता दो जरा एक बार, मेरा दिल खुश हो जाएगा। ये कौन सा द्वीप समूह है, आप बोलेंगे अंडमान निकोबार। एन ए बना दूं, एन एस बता दूं, बना दूं, बोले हाँ जी भैया बना दो, द्वीप समूह, द्वीप समूह। भैया द्वीप समूह क्यों कहते हैं इनको, है जी, समझ ना आ रहा द्वीप समूह आप कह रहे हैं। द्वीप समूह कहने का मतलब भाई मेरे क्या है कि ये द्वीपों का समूह है, इसलिए हम लोग इनको द्वीपों का समूह कहते हैं। अब ये अलग अलग द्वीप पढ़ाना बैठूंगा तो बहुत सारे द्वीप हो जाएंगे, 270 के आसपास आप द्वीप पढ़ लोगे, लगभग लगभग 270, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना, तो लगभग लगभग आप इतने पढ़ लोगे नहीं ना। तो इसीलिए इनका एक समूह बनाया गया कि छोटे छोटे हैं तो इनमें फिर एक समूह बना दो। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि बैंकों को मर्ज किया गया था, जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो क्या कहते हैं कि बैंकों को 10 या 15 बैंकों को मर्ज किया गया था। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि बैंकों को मर्ज किया गया था। तो इसी प्रकार से इन द्वीपों को मर्ज करके एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ गए, नाम पर क्लियर हो गया, बोलो भैया क्लियर हो गया, नो डाउट, बिल्कुल फिट हो चुका है दिमाग के अंदर। अगर बात आती है इस इंदिरा कॉल को, इंदिरा कॉल बोले, इंदिरा पॉइंट बोले, इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है इंदिरा पॉइंट, हाँ, इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। पेपर में पिगमिलियन पॉइंट भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि भैया ओल्ड नाम जिसका है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का ही पिगमिलियन पॉइंट नाम है। ये नया नाम पड़ा कब, कब बताओ, आप बताओगे ये काम, क्या बोलेंगे, पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम क्या है, आप बोलेंगे भैया पिग मिलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, आप बोलेंगे भैया पिग मिलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है। क्लियर, अरे क्लियर है तो बता दो भाई, क्लियर है ना, हाँ जी चलो, समझ गए पिग मिलियन पॉइंट। अब आ जाओ इधर अरब सागर की ओर, कौन सी ओर, कौन सी ओर, इधर, हाँ इधर अरब सागर की तरफ। अरब सागर में पड़ता है आपका लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप, आप बोलेंगे भैया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी क्या है, ये द्वीपों का समूह है। ओके, तो लक्षद्वीप क्या है, ये द्वीपों का समूह है, द्वीप का समूह। कौन सा, ये बोलेंगे आप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, आप बोलेंगे भैया बहुत सारे द्वीपों का यो भी एक समूह है, यो भी एक समूह है।
समझ गए? बोलेंगे हाँ जी भैया ये भी एक समूह है। क्या समूह है? लक्षद्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप बहुत सारे द्वीपों का समूह है। समझ गए? बोलेंगे भैया जी नो डाउट। ये है हमारा प्यारा सा भारत। आप सब जानते हैं भारत, आप भी इसके अंदर ही रहते हैं। बाहर तो नहीं रहता कोई, नहीं ना, इसके अंदर ही रहते हैं ना, देश के अंदर ही। अब ये मत कहना कि भैया मैं कमरे के अंदर हूँ, ये मत कहना, मजाक मत करना, समझे? मारूंगा नहीं तो, पकड़ पकड़ के एक एक को। क्या कहेंगे? ये हो गया। अच्छा ये बताओ, ट्रिक कौन बच्चा बताएगा जिसको हम लोगों ने मैंने समझाया था कि आपको जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ट्रिक मैंने बताई थी। अगर जिसने वीडियो देखेगा वो तो बता देगा भैया सबसे पहले हाथ खड़ा होना चाहिए जल्दी से जल्दी। कौन सा बच्चा करता है हाथ खड़ा? जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए भैया, मैं बताऊंगा, ऐसे आ जाए खतरनाक सा। अब आ जाओ भैया थोड़ा इधर। अब हम लोग पूरा भारत के मैप, पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल पार्ट को समझते हैं कि भैया वर्ल्ड में अगर बात करें तो भैया कुछ रेखाएं गुजरती हैं, कुछ क्षितिज रेखाएं होती है, कुछ खड़ी, जिनको हम खड़ी रेखाएं बोलते हैं, पड़ी रेखाएं बोलते हैं। लैंडस्केप और पोर्टेबल। तो भैया लैंडस्केप पोर्टेबल रेखाओं से ही हम लोग अपना समय निर्धारित करते हैं, और वो रेखाएं बहुत सारी रेखाएं होती हैं। अब रेखा से ये मत समझना अभिनेत्री रेखा है ना जी ना, यही तो भूल मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो ओके, समझ गए? चलो, ये देखो, ये एक पॉइंट गया और ये एक पॉइंट गया। यहाँ से यहाँ तक जो है 90 डिग्री का है। ऊपर नीचे कौन सा डिग्री है? आप बोलेंगे भैया जो पृथ्वी झुकी है कितनी, 90 डिग्री के कोण पर झुकी है, 90 डिग्री है। जी हाँ जी भैया। यहाँ से यहाँ तक जो रेखा जाती है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश? आप बोलेंगे भैया 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश कहते हैं? बोले भैया हाँ जी भैया, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब इनसे ही बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं, जिनमें से एक कर्क रेखा भी है। पर हम लोग इन सब रेखाओं को पढ़ेंगे क्या? नहीं भैया, इन सब रेखाओं को पढ़ने बैठे तो भैया 3-4 वीडियो इन रेखाओं की ही बन जाएगी अलग से। क्या बोलेंगे? 3-4 वीडियो इन रेखाओं की ही अलग से बन जाएगी, क्योंकि हर रेखा का अलग अलग कुछ ना कुछ नाम है, और वो नाम तो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है सिर्फ कर्क रेखा, मकर रेखा और अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को पढ़ना है। इक्विलेटर रेखा जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, है ना? तो इक्विलेटर रेखा को पढ़ना है हमें। सबको पढ़ने बैठोगे तो भैया कमाल कर दोगे और फिर बवाल कर दोगे। तो सबको तो नहीं पढ़ना मेरे दोस्त। आप कहते हैं ये कुछ खड़ी रेखाएं होंगी और कुछ तिरछी रेखाएं हैं। कैसे? ये पड़ी रेखाएं, ये कुछ रेखाएं, ये पृथ्वी के ऊपर से आती है रेखाएं। अब आप बोलोगे भैया कि असली में ये रेखाएं हैं? नहीं दोस्त, इनको हमने अनुमानित रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रेखा जो है वो अनुमानित रेखाएं हैं। अनुमानित रेखा हमने क्यों बनाई? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ स्थित है। अब आप सब जानते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। ये तो 0 डिग्री अक्षांश है। ये कौन सी की रेखा है? ये जो सबसे, मैं मोटी कर देता इस रेखा को एक बार। ये जो रेखा गई, ये जो रेखा गई, ये कौन सी रेखा है? आप कहेंगे भैया ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है। अब इसको पूरी पृथ्वी हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। 4 भाग में डिवाइड किया था मैंने पिछली बार में, करा था ना? बोले हाँ जी, 4 भाग में डिवाइड किया था। तो इस चौथे भाग में से जो एक भाग पड़ता है, ये यहाँ से इस वाले भाग से इस वाले तक। अभी हम लोगों को सिर्फ पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी में भी किसको? भारत को पढ़ना है, तो भारत को पढ़ो। तो भारत अपना कहाँ पड़ता है? मान लो यहाँ पे पड़ता है, इस वाले एरिया में। ये क्या है? ये अपना भारत। भारत हमारा तुम्हारा सबका प्यारा लाड़ दुलारा भारत। तो भारत कहाँ है? ये रहा भारत। हाँ जी दोस्त, ये अपना इंडिया है, दैट इज कॉल्ड इंडिया, भारत। ओके, ये पढ़ोगे उसके अंदर, ज्योग्राफी किसके, पॉलिटिकल के अंदर भारत। ये क्या कहता है? आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। वो आप उसके अंदर समझोगे सारी चीजें। ओके, यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ, इसको कहते हैं हम लोग साउथ। साउथ और नॉर्थ 90 डिग्री के अक्षांश पर झुका हुआ पूरा पूरी पृथ्वी। समझते हो सब? सबको स्कूल में पढ़ाया गया कि पृथ्वी, पता ना पृथ्वी गोल है कि चपड़ी है? पृथ्वी गोल है कि चपटी है? ये मत कह देना कि भैया चपटी है, और ये मत कह देना पूरी तरीके से गोल है। तो क्या है? मध्यम है। पृथ्वी गोल है पर मध्यम है। और पृथ्वी क्या पूरी एक साथ ऐसी ऐसी खड़ी है क्या? बताना जरा, पृथ्वी ऐसी है या फिर ऐसी है? पृथ्वी जो अपने ध्रुव पर घूम रही है, वो चक्कर लगाती है, पर उसका आकार जो स्थित है वो कैसी, ऐसी स्थित है, या बोलेंगे भैया कि ऐसी स्थित है? पृथ्वी कैसी स्थित है? बताना जरा।
तो आप कहेंगे पृथ्वी जो स्थित है वो इस प्रकार से स्थित है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से। पृथ्वी सीधी कभी नहीं है, पृथ्वी जो है झुकी हुई है, अपने अक्षांश से कितने डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई बताना कितने डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। अच्छा बताओ जरा, तुम बताओ, मैं क्यों बताऊंगा, बताने का कारण तुम्हारा है ना। चलो चलो मैं बता दूंगा। चलो, ये झुकी हुई ना पृथ्वी, हाँ जी झुकी हुई है पृथ्वी। चलो समझ गए। अब थोड़ा एक बार पॉइंट समझ लो भैया कि कितना डिग्री कहाँ से है, कितनी नॉर्थ में, कितनी साउथ में, ओके, कितनी डिग्री झुकी है। ओके, तो ये एंगल समझना जरूरी है, आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक काम करो, क्या करना है आपको, करना है कुछ नहीं, आपको करना है ऐसे और फिर ऐसे कर लिया, बोले भैया कर लिया। फिर आपको ऐसे करना है, एक चीज कैसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, फिर आपको इधर आना है, फिर आपको इधर आना है, फिर आपको इधर आना है, फिर आपको थोड़ा सा इधर आना है, फिर मस्ती में घूमते हुए इधर आओ इधर आओ, फिर ये बन गया अपना प्यारा सा भारत। और फिर इधर चले आओ जोर जोर से, लगातार लगातार घूमते घूमते, फिर ये और ये और ये क्या बन गया, ये बन गया भारत। ये क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया भारत। बोले भैया भारत तो बड़ा अच्छा बना दिया आपने, भैया ऐसा ही बनाया मैंने तो। अच्छा मेरी पेंटिंग ड्राइंग थोड़ी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा, भैया मैं ड्राइंग का स्टूडेंट नहीं हूँ ना, इसलिए। तो भारत मेरा थोड़ा, वैसे मेरा प्यारा भारत है, वैसे मेरा भारत बहुत प्यारा है। भैया मैं नहीं बना पा रहा वो बात अलग है, बट हमारा भारत बहुत प्यारा है। मान लो ये हमारा भारत है, ओके, तो समझ गए ये हमारा भारत है। चलो भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो, समझे, भावनाओं को मत समझो, भावनाओं को समझो, समझे। चलो आ जाओ, बात करें टॉपिक पे। तो भैया बात करते हैं, ये एक मर्द ऐसे मैप को ले लो, ऐसे इसके अंदर ले लो मैप को। मान लो ये हमारा एक बाउंड्री होगी, ये पूरी भारत की एक बाउंड्री होगी, समझ गए। भारत को हमने एक बाउंड्री के अंदर पैक कर दिया, पैक कर दिया, हाँ जी पैक कर दिया। अब निकालने के बाद में निकालें, घबराओ मत, निकालेगा। ऊपर का नॉर्टिट्यूड ध्यान है कितना डिग्री है भैया, आप बोले 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड, 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड भारत का ऊपर का अक्षांश है। नीचे की बात करें, नीचे का अक्षांश कितना है, आप बोलेंगे भैया नीचे का जो अक्षांश है वो है 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड, 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना डिग्री है नीचे का, आप बोलेंगे 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड, समझ गए अक्षांश में। ये मत कहना भैया नहीं समझा, बाद में फिर समझ लेना, है ना। चलो बात करें ईस्ट की ओर, तो ईस्ट में कितना ईस्ट है, आप बोलेंगे भैया 97 पॉइंट कितना, 97.25 डिग्री। कौन सा ईस्ट लैटिट्यूड, इधर आ जाओ, इधर कौन सा है, आप बोलेंगे भैया 68.7, 68.7, हाँ जी 68.7 नॉट ईस्ट लैटिट्यूड, समझ गए। लैटिट्यूड का मतलब समझ गए। पेपर में प्रश्न बनता है, पूछेगा कि भैया बताओ कि 8 पॉइंट नॉर्थ लैटिट्यूड भारत कहाँ स्थित है, आप बोलेंगे साउथ की ओर, साउथ की ओर। चलो प्यारे बच्चे हो आप सब, प्यारे हो, समझ जाते हो चीज़ों को, समझ गए। चलो अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, यहीं तक था ये चीज़ें समझाने के लिए, जो पिछला वाला बचा हुआ था वो चीज़ें यहाँ पे समझा दी हमने आपको। अब इससे आगे कार्रवाई और करेंगे, समझ लिया, मत कहना कि नहीं समझा, समझ लिया ना। अब हम लोग आएंगे नए टॉपिक के ऊपर, नया टॉपिक जो बच्चा अब नया शुरू होगा टॉपिक, वो टॉपिक कौन सा है, एक अलग से पेज बना लो, या पेज क्या बना रहे हो जो आप रफ यूज कर रहे हो जिसमें आप नोट्स बनाते हो, उसके अंदर ही लिख लेना भारत के पड़ोसी देश। किसके पड़ोसी देश, आप बोलेंगे भैया भारत के पड़ोसी देश, हम पाकिस्तान के थोड़ा ना पड़ेंगे पड़ोसी देश, हैं भारत में रहते हैं, भारत के बारे में बात करेंगे, तो किसके बारे में बात करेंगे, आप बोलेंगे भैया भारत के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे, हाँ जी भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो क्लास तो कौन सी है, क्लास तीसरी हो जाएगी, ओके। तो बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, टॉपिक क्या रहने वाला है, भारत के पड़ोसी देश। देश सही लिखा है, पड़ोसी सही लिखा है, देखिए जरा एक बार, देखिए जरा भाई एक बार, सही लिखा है, अब बताओ तुम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, सही लिखा है। चलो आगे बढ़े। अच्छा भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले बात आती है भैया भारत, भारत छोटा सा यहाँ पे बना लो एक बार,
ये हो गया आपका प्यारा सा इंडिया, प्यारा सा इंडिया, भारत। तो भारत भैया ये है, हाँ जी भैया भारत ये है। भारत की जो टोटल सीमा है, कौन सी? स्थलीय सीमा, समुद्री को छोड़ दो, इस वाली समुद्र में जो जो आती है ना, इस वाली सीमा को छोड़ दो। तो बात आती है भैया टोटल सीमा जो है, जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? अब बात आती है स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा आप कहेंगे भैया भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर स्क्वायर में है क्या? नहीं, बोलेंगे 15,200 किलोमीटर ही ओनली है। तो बात करते हैं एक यहाँ पे, क्या बोलेंगे, ऐसे बना दीजिए, भारत की स्थलीय, हाँ, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? बोलेंगे भैया 15,200, 15,200 क्या है स्क्वायर किलोमीटर, तो बोलेंगे किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर कितनी है भारत की स्थलीय सीमा है। अब बात आती है भैया भारत की जो स्थलीय में सीमा है वो कितने देशों के साथ साझा करता है भारत अपनी, भारत जो है अपनी स्थलीय सीमा जो है कितने देशों के साथ साझा करता है? आप जानते हैं कि भारत के इधर एक देश पड़ता है, थोड़ा सही नहीं बना, मैं बना देता हूँ एक बार दोबारा से, क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि भारत के इधर एक देश पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं नेपाल, फिर उसके आगे जाओ आप, एक चीन पड़ता है, उसको कहते हैं चीन, चीन ही कहते हैं ना, हाँ चीन ही कहते हैं। फिर इधर आप आओगे तो इधर कहते हैं पाकिस्तान, इसके इधर आओगे फिर आप कहते हैं अफगानिस्तान, इधर आप आ जाओ इधर भूटान, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर उसके बाद बांग्लादेश। तो ये कितने देश के साथ सीमा साझा करते हैं? आप कहेंगे भारत जो है अपनी पूरी सीमा जो 7 देशों के साथ साझा करता है, कितने देशों के साथ? बोलेंगे 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। भारत अपनी स्थलीय, स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ, समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहा मैं, स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ, कितने देशों के साथ? आप बोले 7 देशों के साथ साझा करता है, साझा, साझा करता है या फिर बनाता है, क्या कर सकते हैं, करता है या फिर सीमा बनाता है, समझ गए? नो डाउट, बोले भैया नो डाउट, इट्स ऑल क्लियर, क्या बोलेंगे? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर बोलेंगे हाँ जी, ऑल क्लियर। अब एक बार आ जाओ थोड़ा मैप पे, मैप बनाता हूँ फिर चीज़ों को समझाता हूँ अच्छे से। जैसे आप जानते हैं कि ये वाला जो नीचे वाला एरिया हो जाएगा, हाँ जी भैया नीचे वाला एरिया हो गया, थोड़ा भारत का मैप अच्छे से बनाओ सर जी। ओके भाई अच्छे से बना रहा हूँ। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो लंबी सी रेखा गई है, ये गई है हमारे भारत के लिए एक रेखा, कौन सी? भारत के लिए एक रेखा। ये हो गया अपना भारत, क्या बोलेंगे दोस्त? ये हो गया अपना भारत, समझ गए? भारत थोड़ा अच्छा बना है इस बार, तो अच्छा बना है पिछली बार के मुकाबले, हाँ जी भैया बोलो पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा बना है। ये जो ये एक रेखा है इधर की, और फिर यहाँ से डिवाइड हो जाता है भारत इधर को, तो अब ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक जो है ये है पी ए के, पी सी, क्या बोले? पी सी ओ के, सॉरी पी ए के बोल रहा हूँ, पी ओ के तो ये है, और ये सी ओ के यहाँ पे। एक बार ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते कहते हैं, इसको कहते हैं सी ओ के। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपको भैया, टाइम ज़्यादा ले रहे हो, टाइम लूंगा, टाइम लूंगा, चीज़ें समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आएगी, ओके? इसको कहते हैं पी ओ के, थ्योरी क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस में टाइम ज़्यादा लगता है। ये जो है ये वाला एरिया, ये जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ये कश्मीर वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने अपने कुछ रणनीतियों के तौर पर ले लिया था भारत से, कुछ घटिया सोच के माध्यम से, कुछ घटिया तरकीब के माध्यम से भारत से छीन लिया। किसने छीना? पाकिस्तान ने छीना। कब? बताओ जरा एक बार। तो जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब तक, 1971 के आसपास, इससे पहले भी युद्ध हुआ, 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से भी, है ना, बहुत सारे युद्ध हुए। तो उनमें से इस युद्ध में इनको छीन लिया गया, और फिर ये सीओ के, चाइना अधिकृत कश्मीर, क्या बोलेंगे? चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में चाइना
अधिकृत कश्मीर, ये भी भैया भारत का हिस्सा था। बोले हाँ जी भैया भारत का हिस्सा है, पर इसको चीन ने अपने हड़प रखा है थोड़ा बहुत इसका हिस्सा। ओके दोस्त, तो ये कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं इन, ये रेखा जो है, ये रेखा, ये जो रेखा, इस रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एल ओ सी, एल ओ सी। एक ये पड़ती है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ये रेखा जो है, ये रेखा, इसको कहते हैं पी ओ के। ये रेखा जो है पी ओ के, और ये रेखा जो है एल ए सी। इस रेखा का पूरा नाम क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, या पी ए सी, पी ए सी है, सॉरी, ओ सी नहीं है, पी ए सी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान वो नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हिंदी में क्या कहेंगे? वास्तविक, वास्तविक नियंत्रण, नियंत्रण रेखा। समझ गए रेखा को? रेखा वाली रेखा नहीं भाई, रेखा वाली रेखा नहीं, मस्ती करो। क्या बोलेंगे इसको? कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, इसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये होगी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। कौन सी रेखा? नियंत्रण। क्यों मैं आपको ये रेखा पढ़ा रहा हूँ? आप कहेंगे भैया क्यों रेखा पढ़ा रहे हो, मुझे जरूरत तो नहीं है। जरूरत है भाई, जरूरत है। पेपर में इससे प्रश्न बहुत बार बनाया। आप बोलोगे भैया 2018 के जीडी में बना था। बोला हाँ जी भैया 2018 की जीडी में बना था। पेपर में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि बताओ कि भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा बनाई जाती जिससे वो चीन का हिस्सा बन जाता है। तो आप बोलेंगे भैया वो रेखा जो है वो है पाक, पी एल एल एस सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच में। ओके, और एक रेखा है, वो रेखा अलग है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। वो भारत और चाइना के बीच में रेखा है, सीमा रेखा है वो डिवाइड करती है कि भारत और भारत की जो सीमा यहाँ तक है, पाकिस्तान की वो चाइना की जो सीमा वो यहाँ तक है। और भारत और किसके बीच में एक रेखा जाती है? आप बोले भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बताना जरा एक बार, कौन सी रेखा कहते हैं? वो आप बताओगे, वो आप बताओगे। तो ये जम्मू कश्मीर, हाँ जी, यहाँ पे इसी वाला एरिया पड़ता है, जम्मू कश्मीर, जे एंड के, जे एंड के यहीं पे इसी वाले हिस्से में पड़ता है। समझ गए? इसको क्लियर कर दूं? समझ गए? फिर अपने समझते हैं वो वाले मैप में कि भैया अगर जो देश है 7 देश, वो देश कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया, अभी आपको बड़े मैप में समझाता हूँ। किस मैप में? बड़े मैप में समझाता हूँ, इसी मैप में समझा दूंगा। चलो, इसमें आपको मिटाता नहीं हूँ, इसी मैप में समझा देता हूँ आपको। ओके, चलो, इसी मैप में समझा देता हूँ चीजों को, है ना? क्यों मिटाऊंगा फिर बनाऊंगा, है ना? चलो, इसी मैप में समझ लो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वापिस आ जाओ, शेर शेर, आ जाओ, वापिस आ जाओ। समझते हैं भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को, कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो फिर आ जाओ इधर की ओर। पहले शुरू करते हैं हम लोग पाकिस्तान से। पहले शुरू करते हैं किस देश से? आप भैया पाकिस्तान से। ये हो गया पाक, पीए से समझे, पाकिस्तान समझ जाओगे। ये पहले नंबर पे देश है जो सीमा साझा करता है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान से थोड़ा आगे बढ़ोगे, फिर आप जोड़ेंगे भैया कुछ सीमा जो है अफगानिस्तान भी भारत के साथ साझा करता है। कौन सा देश? आप बोलेंगे ए एफ जी, अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है। बोल भैया हाँ जी, अफगानिस्तान भी भारत के साथ कुछ सीमा साझा करता है। फिर आप थोड़ा इधर आओगे, जो इधर की एरिया वाला, ये वाला एरिया इधर जो पड़ता है, आप बोलोगे चाइना। चाइना भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। फिर आप देखते हैं छोटा सा इलाका, छोटा सा इलाका जिसको हम कहते हैं कौन सा? आप कहेंगे भैया नेपाल। अच्छा एक बार बताओ कि नेपाल जो है भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? किन राज्यों के साथ? आप बोलेंगे बिहार, ओके दोस्त। आप बोलेंगे यूपी, ओके दोस्त। और बताओ। आप बोलेंगे उत्तराखंड, ओके दोस्त, उत्तराखंड भी करता है। और एक बताओ, अब एक बताओ आप। 3 तो मैंने बता दिया, एक आप बताओ। 4 के साथ साझा करता है, हाँ जी। तो आप एक बताओ। नेपाल हो गया। उसके बाद आप बोलेंगे भैया, फिर उसके बाद आता है भूटान। कौन सा? भूटान। 5वें नंबर पे कौन है? भूटान।
फिर उसके बाद म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। फिर उसके बाद आप नीचे की ओर देखोगे, ये यहाँ पे बांग्लादेश, जो 1971 में नया देश बना। कौन सा बना? आप बोलेंगे 1971 में इसको बनाया गया अफगानिस्तान, वो बांग्लादेश। इससे पहले ये क्या था? ये था पाकिस्तान, क्योंकि 1947 में दो पाकिस्तान बने थे। दो पाकिस्तान बने थे ना? हाँ जी भैया, दो पाकिस्तान बने थे, एक तो इधर को, एक इधर को। इधर वाले जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि भैया नहीं, मैं हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, अपनी मनमानी करता है, हर इलाके में चलाते हैं अपनी, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो फिर भारत ने कहा कि चलो भाई तुम्हें अलग कराते हैं इनके साथ। फिर भारत ने युद्ध लड़ा इसके यहाँ की सेना के साथ, फिर इसको अलग किया गया। यहाँ की सेना जब भग के पाकिस्तान चली गई, फिर ये अलग अलग से देश बनाया गया जिसको कहते हैं बांग्लादेश। इसमें प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? बताना जरा। अब बोलो भैया ज्योग्राफी पॉलिटिकल, भैया जरूरी है, प्रश्न बनते हैं तो पूछो। क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे बांग्लादेश। और अंतिम और सातवां बांग्लादेश। तो कितने देश लगते हैं भारत की सीमा के साथ? आप बोलेंगे 7 देश लगते हैं। समझ लो 7 देश, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, 5 भूटान, 6 म्यांमार, 7 बांग्लादेश। ये देश हो गए। यहाँ पे आप सब जानते हैं बे ऑफ बंगाल पड़ता है, इसीलिए बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, बांग्लादेश की ओर की है। यहाँ पे बोलते हैं अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर, आगर नहीं सागर। कौन सा सागर? आप बोलेंगे भैया अरब सागर, यहाँ पड़ता है ना? हाँ जी, यहाँ पड़ता है ना? हाँ हाँ, यही पड़ता है, यही पड़ता है, यही पड़ता है ना? हाँ, यही पड़ता है। कौन सा? अरब सागर। चलो, समझ गए ना? और यहाँ पे अच्छा, चलो एक चीज और बता दो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप बोलोगे भैया ये जो है श्रीलंका है, ये जो श्रीलंका है। क्या हनुमान जी ने इसकी लंका लगाई थी? बोलोगे हाँ जी, इसकी लंका लगाई थी, जब आगे लगाई थी। तो किसकी लंका लगाई थी? वो इसकी ही लंका लगाई थी। किसने लगाई थी? किसने? हनुमान जी। समझ गए? अब आगे कार्रवाई करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है, अब हम लोग बात करेंगे भैया इन देशों के साथ, इन जो देश हैं 7 देश, ये कितनी कितनी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, कितनी कितनी सीमा। जैसे आप बात करेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश कितना? 4096 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है, करता है। कौन सी नदी बहती है वहां पे? आप बोलेंगे जमुना नदी बहती है। जमुना नदी बहती है, हाँ जी, जमुना नदी बहती है। सबसे ऊंची चोटी वहां की कौन सी है? तो भैया बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी, तो बोलेंगे कोरकी, क्या बोलेंगे? कोरकू डोंगो, कोरको डोंगो। कोरको डोंगो जो वहां की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की? आप बोलेंगे बांग्लादेश की। फिर उसके बाद कौन सा देश आता है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? आके भैया चीन जो है वो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, दूसरे नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट। ओके, सेकंड लार्जेस्ट है जो सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ। ओके दोस्त, कितनी सीमा? आप बोलेंगे भैया 3488, 3478 किलोमीटर। 78, बताना जरा, 78 कितने होते हैं? 88 या 88? बोलेंगे 88 किलोमीटर। ओके, 88 किलोमीटर। तो चलो बात कर ले। सबसे पहले आप लिखो देश, एक बना लो अपना ऐसे, देश, सीमा, सीमा कितनी साझा करता है। फिर उसके बाद बना लो आप, क्या बनाना है? फिर नदी बनाना है आपको। नदी कौन सी है? नदी भी जरूरी है, हाँ जी, नदी भी जरूरी, साथ साथ में पढ़ लो ना यार। फिर उसके बाद चोटी। भैया इस देश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी चीज जान लेना साथ साथ में। तो शुरू करें, शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। पहले इसका एक ट्रिक है, ट्रिक जान लो। ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए। अच्छा जी, इतना होशियार था लड़का जिसने बचपन में ही एमबीए कर लिया। उसने कहा मैं तो एमबीए करूंगा भाई। जन्म हुआ, 5 साल का हुआ, बोला मैं तो एमबीए करूंगा। तो क्या किया उसने? बचपन में एमबीए कर लिया। अच्छा, बचपन में जब एमबीए किया तो वो कौन कौन से देश घूमने गया? समझते हैं कौन कौन से देश घूमने गया? जब एमबीए करेगा तो भाई कहीं ना कहीं तो घूमने जाएगा, नौकरी की तलाश में। तो भैया नौकरी की तलाश में कौन कौन से देश गया? तो आप कहेंगे भैया बचपन बांग्लादेश में गया। अच्छा, पहले उसने शुरुआत करा बांग्लादेश घूमने का। कहा कि भैया बचपन एम बी ए, भाई साहब ने कहा कि भैया नहीं, मैं तो बांग्लादेश जाऊंगा। तो पहले कौन सा देश गया? ये गया भैया बांग्लादेश। इसने कहा नहीं, मैंने एमबीए कर लिया, अब तो मैं बांग्लादेश जाऊंगा। जब भाई साहब ये बांग्लादेश गया तो उसने देखा है बांग्लादेश की सीमा इतनी लंबी भारत के साथ। बोले हाँ जी, इतनी लंबी। और कितना? और 4096 किलोमीटर साझा करती है। हाँ जी, तो कितने देश की सीमा साझा करती है? आप बोले 4096 किलोमीटर।
बोलेंगे हाँ जी भैया, भारत के साथ सीमा साझा करती है 4096 किलोमीटर। फिर भाई साहब गया, इसने कहा अब चलो नहाएंगे, बहुत थक गए, अब चलो नहाएंगे। तो उन्होंने कहा कौन सी नदी पे घूमने जाए, कौन सी नदी में नहाने जाए। तो भाई साहब ने कहा एक नदी मिल गई इनको, कौन सी, वहां पे मिल गई इनको जमुना नदी। कौन सी नदी आप जानते हैं, जमुना नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके, ब्रह्मपुत्र के नाम से भी इसी नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को इसी नाम से जाना जाता है। फिर भाई साहब ने कहा अब तो नहा लिया, अब तो बस आराम से एक ऊंची ऊंची चोटी पे जाके पढ़ाई लिखाई होगी, अब बनेंगे संत। भैया चले गए एक चोटी पे, जिन्होंने कहा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो उन्होंने कहा कोको, क्या बोला, कोकोर डंग, कोकर डोंग, कोकर डोंग चोटी पे चले गए। कोकर डोंग चोटी पे भाई साहब चले गए। इन्होंने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ, होगी पढ़ाई वढ़ाई, अब तो मुझे जाना है, तपस्या करूंगा। तो भाई साहब ने क्या किया, बचपन में एमबीए करने की कोशिश करी, फिर उन्होंने कहा चलो एमबीए तो हो गया, आप क्या करें, घूमने जाएंगे। बांग्लादेश गए पहले, उसके बाद बांग्लादेश की सीमा देखी तो ये आए गए, वो तेरी इतनी लंबी सीमा, 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद भाई साहब ने क्या किया, बोला अब तो थक गया, मैं नहाऊंगा। फिर चले गए जमुना नदी में नहाने के लिए। जमुना नदी में नहाने के बाद फिर भाई साहब ने सोचा आप क्या करो, नहा तो लिया है, आप क्या करें, आप आराम से जाएंगे, तपस्या करेंगे ऊपर जाके। तो एक चोटी पे चले गए जिसको कहते हैं कोरकोंडा चोटी, कोरकोंडा चोटी पे चले गए। उसके बाद भाई साहब ने कहा आप नहीं, अब तो नीचे उतरो, आप चलते दूसरे देश, यहाँ पे मुझे फायदा नहीं हो रहा, यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा। अब चले गए भाई साहब चीन। चीन में अब छोटी छोटी आंखें वाले, अब भाई साहब ने कहा अब आंखें तो छोटी छोटी इनकी, अब देखें कैसे। अब इसने कहा कि भैया आप देखें कैसे, क्योंकि चीन के तो आपको पता है उनकी आंखें कितनी है, ऐसी सी छोटी सी आंखें, छोटी आंखें वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अब भैया कैसे यहाँ पे जाएं, तो भैया चला तो गया ये। अब इसने कहा नहीं अब तो आ गया मैं, अब तो नहाना है, मैं मेरी आंखें भर गई भाई, मैं नहीं अब इनको देख सकता, इतनी छोटी छोटी आंखें वाले ये देखती हैं। तो क्या कहा इसने कि अब तो मैं नहाऊंगा। तो ये कौन सी नदी में चला गया नहाने के लिए, तो नदी कौन सी थी, तो आप कहेंगे भैया यथांग, यथांग नदी, थांगता। भैया नदी का नाम जो आप सानोगे थंगतीज, कौन सी नदी, थंगतीज। इस नदी भाई साहब नहाने के लिए चला गया। बोले आप तो आप अब मैं नहीं, अब तो नहाना ही है मुझे, कि भाई साहब इतने आंखें छोटी छोटी वाले बंदे देख ली मैंने, मैं अब नहीं नहाऊंगा, मैं तो नहाऊंगा। यहाँ पे गया भाई साहब, देखा कोरोना हो तेरी, अब तो मुझे नहाना ही है। तो भाई साहब चला गया, इसने कहा अब तो मैंने एमबीए कर लिया, अब तो मुझे नहाने जाना है। तो चला गया इस नदी में नहाने के लिए, कौन सी, यतांग नदी में। फिर बात आती है कोरकोंडा। अब भैया ये कोरकोंडा चोटी तो होगी, अब इसने कहा नहीं, अब यहाँ की चोटी कौन सी है, इसने कहा चलो सबसे ऊंची चोटी चढ़ जाते हैं। तो चढ़ गया भाई साहब एवरेस्ट पे। कौन सी एवरेस्ट, छोटी एवरेस्ट। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, एवरेस्ट पे चढ़ गया। नहीं भैया अब तो मैं एवरेस्ट पे जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो एवरेस्ट पे जाऊंगा। ये भाई सब चढ़ गया एवरेस्ट पे, बोला अब तो मैं एवरेस्ट पे जाऊंगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, एवरेस्ट होगी, चाइना की। यही चोटी किसकी ओर है, नेपाल पे और है, क्योंकि नेपाल के बाद भी चाइना लगता है, तो दो दोस्तों के साथ सीमा साझा करती है ये चोटी। फिर भाई साहब आ गए नीचे, इसने कहा नहीं अब नेपाल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी आंखें, सालों की दिखाई देता नहीं है इनको, अब क्या करूं। भाई साहब इसने कहा सॉरी कुछ गलत बोल गया हूँ, कुछ गलत लिख रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा क्या कि छोटी छोटी आंखें, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ। तो भाई साहब इसने वापस आ गया, एमबीए किया इसने। फिर क्या, बचपन में एमबीए कर लिया, अब भाई साहब परेशान हो रहा है, घूम रहा है देशों देश। फिर उसके बाद बांग्लादेश गया, फिर चीन गया, फिर उसके बाद आ गया पाकिस्तान। अब बोला भैया पाकिस्तान जाऊंगा। पाकिस्तान वालों ने कहा आ जा भैया तुझे स्वाद चखा दूं। तो भाई साहब चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में सीमा गए तो देखा भाई पाकिस्तान ने हमारा कितना हिस्सा ले रखा है, पता चला है पाकिस्तान ने 3300 किलोमीटर ले रखा है, 3323 किलोमीटर भारत का सीमा रेखा ले रखी है। इतनी ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ, नहीं इनके साथ तो गलत होना चाहिए। ये गया पाकिस्तान, इसने कहा कभी पाकिस्तान देखते हैं क्या चीज़ अच्छी है। तो भाई साहब जैसे ही पाकिस्तान में एंटर किया, सबसे पहले उसको मिल गई नदी। कौन सी नदी मिल गई, सिंधु नदी मिल गई। सिंधु नदी ने कहा भैया आए हो, अरे हाँ आए हैं, अरे नहा लो, नहीं तो फिर गोली से नहाओगे, खून से नहा के जाओगे यहाँ से। तो इसने कहा नहा लो पहले, भैया सर चलो नहा लेता हूँ। फिर भैया ये गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर इसने कहा चलो एक चोटी पे घूम के आता हूँ। तो कौन सी चोटी मिल गई इसको, मिल गई केटू। केटू कहाँ स्थित है, आप बोले पाकिस्तान में, केटू कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ये चला गया सबसे ऊंची चोटी केटू पे, पाकिस्तान की जो है कोटू। फिर वहां से आए, मेरा मैंने मन नहीं लग रहा पाकिस्तान में, यहाँ पे गोली गिरावी चलती रहती है हर रोज एक दूसरे को मारते रहते हैं। कभी भारत पे प्लान बनाते हैं मारते हैं, फिर भारत इनको लुढ़काता है अच्छे से, और अब मैंने मन नहीं लग रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। आ गया भाई साहब, फिर आ गया ये नेपाल में। इसने कहा नेपाल, अच्छा जी नेपाल में चलता हूँ, नेपाल में देखता हूँ, यहाँ की मुद्रा के बारे में बात करते हैं। फिर भाई साहब नेपाल में आ गए, तो मैं नेपाल की सीमा के बारे में बात करी इसने। सबसे पहले जाना कि नेपाल की सीमा कितनी है, 1771। ओके, बोले नेपाल में नदी कौन सी बहती है भैया, नदी भी कोई है क्या नेपाल में।
तो इसने कहा अच्छा हाँ जी, नदी एक बहती है जिसको करनाली कहते हैं। बोले ना के आता हो, गर्मी बहुत होगी। तो कौन सी नदी में चले गया? बोले करनाली नदी में। करनाली नदी में भाई साहब नाके आ गया। अब नाके तो आ गया, अब इसको कहाँ जाना था? अब जाना था ऊपर तपस्या के लिए। और तपस्या मैं हर जगह करूंगा, जहां जहाँ जाऊंगा वहां मैं तपस्या करूंगा भाई। नहाने के बाद तो तपस्या करना, कि आप जाते हो ना कभी मंदिर में जाते हो, किसी में भी जाते हो, या गुरुद्वारा कहीं भी जाते हो, आप तो सबसे पहले क्या करते हो? अपने हाथ पैर धोते हो, नहाते हो, तब तो पूजा करने जाते हो ना। तो भाई साहब ये इसने कहा नहीं, मैं नहा धो के तभी ऊपर जाऊंगा, चोटी पे चढ़ूंगा, आराम से बैठ के तपस्या करूंगा, गर्लफ्रेंड से बात करूंगा मजे में लगेगा। तो इसने क्या कहा? कहा क्या? ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट मैंने पहले ही बोला था। एवरेस्ट ये चोटी पे चला गया, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चला गया। बोला हाँ जी चला गया। बोला अब तो यहीं पे जय जय राम करूंगा। फिर भाई साहब ने कहा नहीं अब मन नहीं लग रहा है मेरा यहाँ पे, बहुत ऊंची चोटी है, सांस भी नहीं आ रही मेरी। भाई साहब ने बोला भाई नहीं है, मैं नहीं, मैं तो नीचे जाऊंगा, सांस नहीं आ रही है, सांस फूल रही है, अब क्या करूंगा? अब नीचे जाऊंगा। तो भाई साहब आगे नीचे, फिर आ गई है म्यांमार में, म्यांमार। भाई साहब ने कहा नहीं अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब मैं जाता हूँ अपने घर वापिस। तो बोला घर घर जाते जाते क्या करूँ, म्यांमार घूम लूँ। तो भाई साहब आगे म्यांमार। तो भाई साहब ने म्यांमार में क्या किया, म्यांमार में बोला चलो नदी घूम लेता हूँ, कोई सी नदी नहा लेता हूँ। तो इन्होंने क्या नदी नदी नहाई, जिसको कहते हैं इरावती नदी। कौन सी नदी? इरावती। इरावती नदी जो है कहाँ बहती है? आप कहेंगे भैया इरावती नदी बहती है म्यांमार में। भाई साहब ने इरावती नदी में स्नान किया, उसके बाद ये चले गए सबसे ऊंची चोटी पे, खम्बो राजी। खम्बो राजी, खाकबो राजी, सॉरी खम्बो राजी बोल रहा था, खाकबो राजी। इस चोटी पे चले गए भाई साहब। बोला अच्छा जी, नाम ही इसका अजीब गरीब है। बोले खाकबो राजी। बोला हाँ जी खाकबो राजी। शाब्दिक सीमा चीन के साथ साझा करता है भारत अपनी, हाँ जी। स्थलीय सीमा, सीधे सीधे तौर पे बात करें। फिर आ गया एमबीए किया भैया भूटान, अच्छा भूटान में भी जाना है, हाँ जी भूटान में भी अभी जाना है आपको। बोले म्यांमार घूम लिया, भूटान बोलेगा मेरे पास नहीं आया तुम घूमने के लिए, एमबीए कर लिया इतने बड़े हो गए। उसने कहा चलो मैं अभी आ रहा हूँ। तो भाई साहब चला गया भूटान। कहाँ चला गया? भूटान। फिर उसके बाद भाई साहब चला गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी गया, भूटान भी गया। अफगानिस्तान में जो सीमा साझा करके आया वो कितनी आया? आप बोले भैया अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर सीमा साझा करा इसने, और भूटान में कितना किलोमीटर चला? आप बोले 699 किलोमीटर चल के आया भाई साहब। भारत की सीमा नाप ली इसने, कहाँ से? चल चल के। फिर इसने कहा अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं नहाऊंगा। फिर कहाँ चला गया? 699 किलोमीटर चलने के बाद भूटान में चला गया, अब ये भाई नहाने के लिए। तो इसने बोला अब कौन सी नदी पड़ती है नहाने के लिए? बोला मानसा नदी। बोला मानसा नदी में नहाना है मुझे। फिर चला गया भैया मानसा नदी में नहाने के लिए। बोला अब तो मैं परेशान हो गया, मेरे पसीने नहीं कर रहे, मैं नहाऊंगा। तो नहाने नहीं चला गया। फिर भैया बोला कि आप नहा तो लिया, आप कौन सी, कहाँ जाना है आपको? चला गया भैया गंगा खेर। गंगा खेर कौन सी? पर्वत पे, पुज्जम सुम। कौन सा? पुज्जा पुनः शुम। चला गया यहाँ पे, चला गया। और अब तो मैं नहाऊंगा, नहा के ऊपर जाऊंगा। फिर ऊपर चला गया। बाद में आया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में कहा भैया यहाँ पे तो भैया मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। अब तो मैं नहाऊंगा जाऊंगा फिर अपने वापस देश भारत। तो कौन सा देश चला गया? हेमनद नदी पड़ती है, हेलमंद। हेलमंद नदी पड़ती है भैया, कहाँ पड़ती है? आप बोलेंगे भैया पड़ती है कहाँ पड़ती है? बोलेंगे अफगानिस्तान में पड़ती है। चोटी इसकी कौन सी है? तो आप बोलेंगे सिकरम, सिकरम पर्वत। सिकरम पर्वत जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। समझ गए? अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। कैसे बच्चा एक आया, उसने कहा मैंने एमबीए कर लिया, बचपन मेरा पूरा हो चुका है, एमबीए एमबीए मैंने कर लिया, अब मुझे करना क्या होगा? अब मुझे घूमना है देशों को। तो भाई साहब देश घूमने निकल पड़ा। फिर उसने कहा कि बचपन में एमबीए ट्रिक है, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। भाई साहब पहले लड़का गया बांग्लादेश में। इसने कहा अब तो बांग्लादेश घूमूंगा। तो भैया चला गया 4,696 किलोमीटर घूमते घूमते। तो सीमा कितनी साझा कर ली इसने? 4,096 किलोमीटर। नदी कौन सी? जम्बू। और द्वीप कौन सा? कोकरोंड। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, समझ लेना एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? सारे चीज समझ गए? भाई साहब हर जगह गया लड़का और घूमा। आप में से ही कोई एक होगा जो एमबीए करने के बाद भी घूम रहा है। तो भाई साहब ये भी घूम के आया। चलिए अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर बात करें भारत अपने सर्वाधिक क्षेत्रफल किससे साझा करता है, तो भारत जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल
तो आप कहेंगे भैया सार्वत्रिक जो क्षेत्रफल है चीन के साथ साझा करता है। चीन के साथ, हाँ जी, चीन के साथ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। सबसे कम तो बोलेंगे भूटान। सबसे कम, तो आप आ जाएंगे भूटान की ओर। किसकी ओर? आप बोलेंगे भूटान की ओर। फिर बात आती है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आए तो बोला भैया अच्छा जी, तो भैया आप बताओ कि भारत पे कितने देश जो है साझा करते हैं? पता है, 7 देश। अब बात आती है कि 7 देशों के साथ भारत के जो राज्य, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? भैया ये भी तो बता दो। तो भैया मैंने बताया फिर आपको कितने, आपने पूछा, मैंने बताया 16 राज्य साझा करते हैं। 7 देशों के साथ 16 राज्य भारत की सीमा साझा करते हैं। कौन से राज्य? नॉर्थ के राज्य। नॉर्थ कौन? ऊपर की ओर। फिर बता दो भैया कि कितने यूनियन टेरिटरी भी साझा करते हैं? आप बोलेंगे 2। कितने यूनियन टेरिटरी? भैया बोलेंगे 2। 2 यूटी भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 16 राज्य, 16 राज्य कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमा बनाते हैं? ते हैं। और और क्या? 2 यूटी, 2 यूटी भी, 2 यूनियन टेरिटरी भी सीमा बनाते हैं। समझ गए यहाँ तक? बोले जी भैया नहीं क्या बोले? नहीं समझे? बोलेंगे नहीं समझ गए। नहीं समझ नहीं आना चाहिए भाई साहब। अब आ जाओ, शुरू करते हैं विस्तार से। अब देशों के बारे में कि भैया भारत और इन कौन कौन से देश के साथ कैसे कैसे, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी रेखा है इनके बीच में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम जब प्रवेश किए तो पाकिस्तान में हमने जाना कि भैया पाकिस्तान के साथ जो है भारत के 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 3 राज्य हो जाएंगे मुझे जरा बताना एक बार मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे भैया 3 राज्य में सबसे पहले आप कर दो पंजाब को, फिर आप कर दो राजस्थान को, राजा का स्थान राजस्थान, फिर आप कर दो गुजरात, जहाँ गुजरती है पूरी रात उसको कहते हैं गुजरात। क्या कहेंगे? ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। समझ गए? 3 राज्य हो गए। अब क्या हुआ? अब भैया कोई यूटी भी सीमा साझा करती है? यूटी बोलेंगे भैया हाँ जी, 2 यूटी साझा करते हैं। कौन से 2 यूटी? यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी 2 यूटी है? आप बोलेंगे तो भैया जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। अब लद्दाख और अलग है क्या? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख भी सीमा साझा करता है, हाँ जी, लद्दाख भी सीमा साझा करता है। अब एक बात यहाँ पे आती है कि भैया भारत और, एक मिनट जरा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक सीमा को क्या कहते हैं? भारत प्लस पाक सीमा को। तो सब जानते हो इस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेखा, ये रेखा जो है ऐसी वैसी रेखा खींची हुई नहीं है, अनुमानित रेखा की है। इस रेखा के बाद से आपका एरिया वो है, हमारा एरिया ये है। अगर यहाँ पे एंटर करो तो उड़ा दिए जाओगे। भारत ने कहा पाकिस्तान से भाई साहब इधर, अगर इस एरिया से अगर ज़्यादा एंटर करोगे तो क्या किया जाएगा? उड़ा दिए जाओगे। तो ये जो रेखा होगी भारत और पाकिस्तान के बीच है, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। पहला देश। दूसरा देश आता है, आप बोलेंगे अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। बड़ा शांत देश है। शांत है, शांत देश है। दोनों नजर एक बार, शांत है कि ये? तो आप कहेंगे भैया ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है? बोले हाँ जी भैया, सिर्फ यूनियन टेरिटरी के साथ, एक यूटी के साथ। वो यूटी कौन सी? आप बोले लद्दाख। लद्दाख के साथ, हाँ जी। अगर बात करें इस रेखा को तो भैया भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई रेखा नहीं है। पर यही अगर बात करें हम लोग भारत और पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, इन दोनों के बीच एक रेखा शामिल होती है जिसको कहते हैं ड्यूरेंट रेखा। कौन सी रेखा? ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा, ये रेखा किस किस के बीच में? आप बोलोगे भैया अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, प्लस पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा, याद रखना, बहुत बार पेपर में बनता है इससे प्रश्न। समझ गए ना? अब यहाँ पे आ जाओ, एक देश और समझ लेते हैं। कौन सा देश? अब इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? आप बोलेंगे नेपाल, फिर बांग्लादेश बचा हुआ है, भूटान में बचा हुआ है। अच्छा, भूटान भी है अभी तो।
भूटान ही बचा हुआ है, और कौन से बचे हुए हैं? और बहुत सारे देश बचे हुए हैं अभी तो हुए क्या, 2 हुए हैं, अभी तो 2 हुए हैं, अभी तो 5 बचे हुए हैं पूरे-पूरे। तो आगे बढ़ जाओ, तीसरे नंबर पे आप बात करोगे, तो भैया छोटी-छोटी आँखें जिसकी किसकी? चीन की। इसके साथ भैया कितने देश, कितने राज्य भारत की सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य? तो आप बोले भारत के जो है 4 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से 4 राज्य? बताना ज़रा एक बार। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यूके, एचपी, सिक्किम और एपी बना दूं? अरुणाचल प्रदेश समझ जाना, आंध्र प्रदेश नहीं है, वो नीचे है, ये नॉर्थ में है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलो। क्या भैया कोई यूटी भी साझा करती है इनके साथ? बोलेंगे हाँ भैया, एक यूटी भी है। एक यूटी कौन सी है? आप बोलेंगे भैया वो है लद्दाख। अच्छा भी, लद्दाख बहुत देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। हाँ, लद्दाख करीब करीब 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच रेखा कौन सी है? तो रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन, मैकमोहन। ऐसा ही लग रहा कोई हिंदी नाम हो, किसी हिंदी व्यक्ति का नाम हो। तो ये रेखा कब खींची गई? 1914 में। कब खींची गई? 1914 में। ओके, 1914 में। फिर बात करें चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आ जाता है सबका देश नेपाल, जो कि जो किसके साथ सीमा साझा करता है? जो भी 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 5 देश कौन-कौन से? सॉरी, भारत के 5 राज्य, मैं देश बोल गया, सॉरी दोस्त, 5 राज्य। 5 राज्य कौन से हैं? पहले बोलेंगे आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन सा है? पश्चिम बंगाल भी तो होगा, त्रिपुरा भी तो होगा। नहीं होगा? त्रिपुरा नहीं है, सिक्किम होगा। क्या कहेंगे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अच्छा, सिक्किम बुरा मान जाएगा भैया, मुझे नहीं बताया है। सिक्किम। तो ये कौन से देश हो गए? 5 देश हो गए जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और और क्या था? आप बोले भैया और हो गया बिहार। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर मैं क्लियर करूंगा उसको। चलो हो गया, चलो। सॉरी दोस्त, थोड़ा फीवर हो रखा है इस वजह से, पर कराना तो होगा। अब चलो, और बाकी है 2 आखिरी, और 2-3 इनको भी कर लेते हैं। अब आ जाओ भैया भूटान के साथ। भूटान, भूटान कितने देशों के साथ? आप बोलेंगे भैया 4 देशों के साथ, 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ। कौन सा? एक सिक्किम, फिर बताओगे आप, फिर बोलोगे भैया वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबीसी। अच्छा जी, बड़े होशियार हो रहे हो हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है ये बताइए जरा? वर्ल्ड बैंक नहीं है, समझना। वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं सीमा साझा करता, ये करता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल शॉर्ट फॉर्म है भैया, वेस्ट बंगाल की। ओके दोस्त, वेस्ट बंगाल। फिर बोलेंगे आसाम, 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 बता तू आसाम। फिर बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। एक लड़का कॉल करता है उनको, फिर बोलता है आसाम, शाम को आता हूँ। तो ये कौन सा हो गया? आसाम। उसने बोला अच्छा, अंधे हो गए यो, नहीं प्रदेश फोड़ देंगे तेरा। क्या बोला? अंधे हो गए नहीं, प्रदेश फोड़ देंगे घर वाले। तो इसलिए लड़का कहा नहीं मुझे नहीं जाना, सिख में जाओ, सिख में जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो मना कर दिया भाई साहब ने। 5वां देश हो गया, छठा देश म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार भैया कितने देशों के साथ, भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बोले भैया ये भी 4 राज्यों के साथ। 4 राज्य कौन कौन से हैं? आप बोले भैया पहले तो एक लगा दो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल, अरुणाचल। फिर लगा दो आप प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर बोल दो नागालैंड में, नागालैंड। और फिर एक और लगा दो, आप कौन सा लगा सकते हो? आप बोले मणिपुर लगा दो भैया, मणिपुर लगा दिया। अच्छा और कोई? बोले मिजोरम भी लगा दो, मिजोरम भी लगा दिया। अच्छा और कोई? बोले भी नहीं भैया, अब कोई नहीं, बहुत लगा दिए। सातवां और आखिरी, सातवां और आखिरी,
आप बोलेंगे भैया बांग्लादेश, इसके साथ कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं? आप बोलेंगे 8। 8 या 5? 8 या 5? बोलेंगे भैया 5। कितने? 5। कंफ्यूज कर रहे हो भाई यार। कितने? 5। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य बताना बड़ा? वेस्ट बंगाल, बेटा क्या बोलेंगे आप? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मेघालय। शाम हुई, फिर मेघ आ गया, फिर तीसरी रात थी, फिर क्या हुआ? फिर मिजोरम था, फिर मिजोरम था, इसके बाद कौन सा हुआ? वेस्ट बंगाल था, फिर आसाम था, फिर मेघालय था, फिर त्रिपुरा था, फिर मिजोरम था। समझ गए? नो डाउट। चारों क्लियर हो चुके हैं? बोलेंगे हाँ जी भैया चारों क्लियर हो चुके हैं, नो डाउट। सारे क्लियर हो चुके हैं, चारों के सारे क्लियर हो गए ना यहाँ पे तो। अब बात आती है एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो समझ लो थोड़ी थोड़ी। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे लिख लो जरा। भारत 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? सॉरी, क्या बोलेंगे? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों, ऐसे ही लिख सकते, ऐसे ही लिख सकते। क्या कहेंगे? 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, ऐसे कह सकते हैं। 3 देशों के साथ सीमा साझा, साझा या बनाने वाले राज्य। तो भैया पहला राज्य में आता है, वो आता है लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख भारत के किन 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 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तीन तीन राज्य। आप बोलेंगे भैया लद्दाख जो है किन देशों के साथ? आप बोलेंगे पहले तो अफगानिस्तान कर दो, फिर कर दो आप पाकिस्तान, फिर कर दो आप एक और देश कर दो चाइना। चाइना के साथ। दूसरे नंबर पे आप आ जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? आप बोलेंगे सिक्किम। सिक्किम जो है 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल प्लस भूटान प्लस चाइना। तीसरा तीसरा आप बोलोगे वेस्ट बंगाल। ये कितने देशों के साथ? ये भी 3 देशों के साथ। बांग्लादेश, बांग्लादेश प्लस नेपाल प्लस चाइना। चाइना या भूटान? बोले भूटान। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है, चौथे नंबर पे आखिरी और अंतिम जो है अरुणाचल प्रदेश, एपी। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ? भूटान प्लस चाइना प्लस म्यांमार। तो ये भैया इतने देशों के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख किसके? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना। बांग्लादेश, बांग्लादेश वो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान के साथ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, भूटान प्लस चाइना प्लस म्यांमार के साथ। इतने 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? बोले हाँ जी भैया इतने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है भैया भारत के ऐसे 5 राज्य जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो कौन कौन से 5 राज्य हैं? सीमा नहीं है और ना ही तटीय सीमा, प्लस ना ही तटीय सीमा है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? समझ लो एक बार। पहले आ जाओ हरियाणा की ओर। हरियाणा से जब आगे बढ़ोगे आप तो बोलोगे भैया एमपी। एमपी फिर बोलोगे आप झारखंड। फिर आपका कोई छत्तीसगढ़ ऐसे लिख दो। बोलोगे हाँ जी भैया छत्तीसगढ़। फिर अंतिम में आया तेलंगाना। ये जो 5 राज्य हैं ये किसी भी प्रकार से सीमा साझा नहीं करते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, कोई भी तटीय रेखा साझा नहीं करते हैं। और ये हो गया आपका अंतिम वीडियो और अंतिम टॉपिक। यहाँ सॉरी अंतिम वीडियो नहीं है, टॉपिक अंतिम नहीं है। ये आज का भारत के पड़ोसी देश हम लोग पूरा कवर कर लिया। एक वीडियो के अंदर लगभग 1 घंटे के आसपास की वीडियो है।
पढ़ना अच्छे से तो समझ में सारा आ जाएगा। उम्मीद है दोस्त सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। सारी क्लियर हो गई है तो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी प्यारे-प्यारे मित्रों के पास, और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।